नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद आरकॉम की बात करेंगे। देखिए, जब भी इसकी बात करनी होती है तो थोड़ा-सा 2 पॉइंट मिलते हैं कि जिस पे मेन मुद्दा होता है डिस्कशन का। एक ये अपर सर्किट क्यों मारा या दूसरा लोअर सर्किट क्यों मारा, और जो दूसरा मुद्दा मिलता है, मतलब पहला मुद्दा होता है अपर सर्किट और लोअर सर्किट का, और दूसरा मुद्दा होता है कुछ किसी न्यूज़ का। तो देखिए, न्यूज़ पे ही चलने वाला स्टॉक बन के रह गया है। खैर, ये मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया है कैसे आपको इससे डील करना है। खेलने कूदने के लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है और खेलना कूदना भी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। खैर, सस्ता नशा की मैंने काफ़ी पहले बात की थी, तो ये एक सस्ता नशा है। जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं बेचारे, उनको ये मिल जाता है, और जो पहले के रेट पे फंसे हुए हैं उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता यार। आप लोगों के साथ मतलब होता है ना कि अगर आप एक कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं तो आपको रिस्क जो डिफाइंड होता है वो तो पहले से ही आपको पढ़ लेना चाहिए। वो तो हमेशा आपको समझाया ही जाता है। आज भी आप कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप हर स्टॉक में ऐसे ही रिस्क इन्वॉल्व हैं जैसे आरकॉम में हमेशा इन्वॉल्व था। और आज बहुत सारे लोग ऊपर के रेट पे हैं, 10, 15, 20, 25, 38 रुपये तक के लेवल के लोगों ने मैसेज किया हुआ है हमको। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक लोग अटके हुए हैं। खैर, अभी बात करनी है अपर सर्किट क्यों लगा। अपर सर्किट क्यों लगा, सीधे मतलब किसी न्यूज़ से होगा। तो न्यूज़ क्या है, अनिल अंबानी साहब हाई कोर्ट चले गए, दिल्ली हाई कोर्ट। जो आरपी इन पर्सनल बैंकरप्सी प्ली में, मतलब इनके खिलाफ एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ गया। अब जो होता है ना कि रिप्रेजेंटेटिव एक अपॉइंट किया जाता है कि वो सारे मुद्दों को देखेगा कि असल में बात क्या रही। एसबीआई ने, ठीक है, एसबीआई ने इनके खिलाफ एक बंदे को हायर किया था। हायर करने का सेंस सीधा मतलब ये है कि एक बंदे को मतलब होता है कि, मतलब होता है ना कि जो पूरा रेजोल्यूशन लेकर आएगा, वो एक बंदे को मतलब कोई बैंक का या कोई बड़ा प्रोफेशनल होता है उसको हायर किया जाता है। वो भी मतलब मैटर वही सुलझाता है कि हाँ यार, इन्होंने अपनी पर्सनल गारंटी देकर लोन दिलवाया था और उस लोन का क्या अभी क्राइटेरिया बन रहा है, वो सारी चीज़ें। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि एसबीआई को अपना पैसा चाहिए। 5,000 करोड़ के आसपास का कर्जा लेकर बैठे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट मूव किए, सुप्रीम कोर्ट से इनको बहुत बड़ी राहत मिल गई। तो ये आपको एक अच्छी खबर आप इसको लेकर जाएंगे, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। यहाँ पर आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि रिलीफ फॉर अनिल अंबानी एज दिल्ली हाई कोर्ट स्टेज आईबीसी प्रोसीडिंग्स इन रुपीज़ 1200 करोड़ लोन डिफ़ॉल्ट केस। 1200 करोड़ रुपए इन्होंने पर्सनल गारंटी देकर आरकॉम के लिए और आरआईटीएल के लिए लिया था। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसी के चक्कर में एसबीआई परेशान है कि इनसे पैसा निकलवाया जाए। ठीक है, वो जैसे होता है ना कि ये जो 23,000 करोड़ रुपए की बात चल रही है, ठीक है, 23,000 करोड़ रुपए के अलावा ये इसको अलग से निकलवा लेना चाहती है एसबीआई, क्योंकि 5,000 करोड़ का कर्जा ये लेकर बैठे हैं एसबीआई से। ठीक, अब अगर एसबीआई ये पा जाती है तो एसबीआई के लिए चांदी है, लेकिन ये उसके खिलाफ चले गए। ये बोले कि भैया ऐसे आप प्रोफेशनल हायर नहीं कर सकते हो। तब हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ पहले भी सारे काम किए हुए हैं कि ये इनके पास जो भी ज़मीन जायदाद है ये कुछ बेच वगैरह सकते नहीं हैं, ना किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात सिर्फ इतनी समझिए कि एक ऑर्डर एसबीआई लेकर आती है कि हम एक बंदे को अपॉइंट करेंगे जो हमारी सारी बातें लाकर सामने रखेगा। और वो जो बंदा होता है ना, वो बहुत ही मतलब होता है ना कि एक पावरफुल पोजीशन में होता है। वो जो बात कहेगा, और देखिए एसबीआई अपॉइंट कर रहा है, नो डाउट कि एसबीआई का पक्ष मजबूत है। जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसके मालिक की बात कोई सुनता नहीं है। अच्छी बात है, हमारे यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। खैर खैर, अब आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं जो अपनी कंपनी को दिवालिया किए हैं? कितने शेयर होल्डर्स का इनसे दिल रूठ गया होगा। खैर, अभी बहुत सारे लोगों को इनसे नहीं, इनके बड़े भाई से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो आपको भी जो भी उम्मीदें बना कर रखनी है उन्हीं से रख सकते हो। खैर, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि उम्मीद सिर्फ उतनी ही रखना जितनी आप अफोर्ड कर सको। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो चार्ट पे पैटर्न बन रहा है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ कहीं बहुत पहले, मतलब ये लोअर सर्किट लगता हुआ आ रहा था। मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था कि यहाँ कहीं ये रुक सकता है। उसके बाद अपर सर्किट लगा 2-4 दिन, उसके बाद फिर से लोअर सर्किट लगा 2-4 दिन, फिर यहीं पर वापस उसी रेट पर रुका है। वो रेट क्यों खास है, आप अगर थोड़ा और पीछे जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये रेट क्यों खास है। ठीक है, ये रेट आपको क्यों खास लग रहा है, यहाँ पर आप आकर चेक कर सकते हैं। और अगर सिंपल टर्म में आकर देखना है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जब किसी रेट पर एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन होता है या आप किसी भी
नॉर्मल स्टॉक के भी पैटर्न में लाकर इसको ढूंढ सकते हो कि जब किसी रेट पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं उस रेट पर वो स्टॉक टाइम बिताने की कोशिश करता है। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा। अब थोड़ा सा कुछ अलग बातें करते हैं। आप लोगों की क्वेरी यार सच में अच्छी नहीं लगती सुनकर, लेकिन क्या किया जाए, तकलीफ़ तो सबकी है ना, सबके साथ डील होना चाहिए, सबका हक है सारी बातें जानने का। आप थोड़ा सा बीएससी की वेबसाइट पर जाकर इनका डेटा थोड़ा सा चेक किया कीजिए। ये डिलीवरी क्वांटिटी वगैरह का इसमें कोई खास मतलब होता नहीं है। लोअर सर्किट लगेगा तो 100% डिलीवरी उठती है, अपर सर्किट लगेगा तो 100%। देखो, डिलीवरी डेटा का सेंस सिर्फ उस स्टॉक में काम आता है जहाँ पर नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है। उसमें लोगों के पास अधिकार है कि वो बेचना चाहें बेचें, खरीदना चाहें खरीदें, सारी बात उनके सामने खुली खुली है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाले स्टॉक में क्या होता है कि आपके पास डिमांड एंड सप्लाई एक तरीके से, एक या तो डिमांड आ जाएगी या तो सप्लाई आ जाएगी, तो में से एक ही काम होगा, उसी पे सारा फोकस हो जाता है। इसलिए जो डिलीवरी होती है वहाँ पर 100% हो जाती है। इसलिए ये निगेटिव और पॉजिटिव आप इसको कुछ भी नहीं मान सकते। ठीक, अब यहाँ से पैटर्न कहाँ जाएगा, अपर सर्किट कहाँ तक जाएगा, वो हम नहीं समझ सकते। कुछ भी हो, एक सेंटिमेंटल ही मूव आ जाए, जैसे कि इनके लिए, इनके पक्ष में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, माननीय हाई कोर्ट ने, कि भैया स्टे लगा दिया हमने, कोई अपॉइंटमेंट अभी आपके खिलाफ़ ऐसे नहीं हो रही है, आप आराम से भी रह सकते हो। खैर, आगे सिचुएशन क्या बनेगी वो हम आपको अपडेट करेंगे, आप भी खुद अपडेटेड रह सकते हो। जिनके पास स्टॉक है उनके पास कोई चारा भी तो नहीं है कहीं जाने का, तो इसलिए उनको मैं मतलब उठा पटक वाली बात नहीं करता। नए लोगों को आज भी मना करता हूँ, कल भी मना करता था। यहाँ पर लोग मजाक भी उड़ाते थे कि आपने मना किया हम कमा लिए। अरे भाई ठीक है, एक दो बार कमा भी लोगे, लेकिन सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं होती है। अच्छी चीज़ों में जाओ। क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, अब जाकर रिजल्ट वगैरह भी देखा करो कंपनियों के, जिसकी आप मतलब जिस कंपनी का आप स्टॉक खरीद रहे हो, थोड़ा सा रिजल्ट जाकर देखा करो। रेवेन्यू ध्वस्त है, प्रॉफिट ध्वस्त है, सब चीज़ ध्वस्त है। अब ध्वस्त का सेंस ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ आप बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बार बार मैं यही चीज़ वीडियो में कहता हूँ, आपको मैं गुनहगार नहीं साबित करने की कोशिश करता। भाई आप मतलब यहाँ से कम आप ये माइंडसेट लेके आओ ना कि अब मैं सीखूंगा। जैसे होता है ना, अब मुझे धोखा मिला, अब मैं सीख जाऊंगा, अब मैं लड़ जाऊंगा, अब मैं भिड़ जाऊंगा, वो वाली फीलिंग लाओ ना अपने अंदर। ऐसे मतलब सामने वाले को ऐसे मत जज किया करो वो आपको गलत ठहरा रहा है। मैंने आपको कह रहा हूँ कि होती है, सबसे गलती होती है, मुझसे होती है, जो बहुत बड़ा अपने आप को एक्सपर्ट मानता है उससे भी गलती होती है। लेकिन उस गलती को जो सुधारेगा वही आगे चल के बेहतरीन इन्वेस्टर बन पाएगा, बेहतरीन ट्रेडर बन पाएगा। तो रिजल्ट वगैरह देखो, चार्ट वगैरह पढ़ने की कोशिश करो। इस अच्छी न्यूज़ और बुरी न्यूज़ के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि कंपनी ध्वस्त है। ध्वस्त कंपनी में सिर्फ खेला जाता है। खेलने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जितना पैसा आपको लगे कि डबल हो जाए तो हम कूदने फांदने नहीं लगेंगे, और ख़त्म भी हो जाए तो हमको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बस उतना ही पैसा डालना। अब ऐसा ना हो कि आप पैसा डालें और 10 लाख डाले हो 20 लाख हो गया तो आपसे समझ ही नहीं आएगा खर्च कहाँ करें, समझ रहे हो, और 10 लाख 5 लाख हो गया तो भी तकलीफ़ बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं करना है। छोटी, बहुत छोटी क्वांटिटी, 1000-2000, बस इतने से खेलो, मज़ा आएगा। जो लोग नए हो, जो लोग होल्ड कर रहे हो, कोई चारा नहीं है आपके पास। एग्जिट करोगे तो कहाँ ऐसे मौके मिलेंगे पैसे मतलब वापस अपना रेट पाने के, तो इसी में है। खैर, यहीं पर जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें आप बने रहिएगा, आशा यही है। कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं थी जो आपको अपडेट दिया जाए, तो फिर से यार मिलेंगे अच्छी वाली वीडियोज़ में। आप अपने अंदर ग्लानि की भावना हटा दीजिए, सीखने पे फोकस कीजिए। बाय बाय।